Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. In this lesson, we are going to discuss how to pronounce English words correctly and how to make sentences easily. So guys, if we really want to improve our English, if we really want to make our English sound better and natural, we should try to pronounce English words correctly. Let's see how easily we can make sentences, how easily we can pronounce English words correctly. So, today's first sentence is समय से पहले कुछ भी नहीं होता. Nothing happens before its time. So guys, यहाँ पर NOTHING इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है नथिंग, बल्कि ये गलत प्रोनाउंसिएशन है नथिंग. नथिंग मीन्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. वी शुड प्रोनाउंस नथिंग, राइट. सो हम इस नथिंग को और भी कई तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमारा डेली लाइफ में इसको प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है. हमको उस प्रकार की सिचुएशन आती है. सो वी कैन से वेरी इजीली. We just have to understand what actually nothing means. Nothing means कुछ नहीं. अगर आप कुछ नहीं बोलना है तो आप सिंपली इस तरह से भी बोल सकते हैं, जैसा कि मुझे इस विषय में कुछ कहना नहीं है. मुझे इस विषय में कुछ भी कहना नहीं है. So you can simply say I have nothing to say in this matter. तो क्या है, मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं कहना है. जैसे कि फिर आपको बोलना होगा मैंने कुछ नहीं कहा. मैंने कुछ नहीं कहा. I said nothing. तो आप इस तरह से बोलना सकते हैं. जैसे कि आपको किसी को बोलना होगा आप चिंता करो, आपको कुछ नहीं होगा. अगर इस तरह से बोलना है तो डोंट वरी, nothing will happen, HAPPEN, to you. सिंपली आप इस तरह से बना सकते हैं, राइट. नेक्स्ट सेंटेंस must have means किसी भी चीज किसी के पास होना. अगर हमें उस प्रकार का, अगर इस प्रकार से बोलना हो कि तुम्हारा पास यह चीज जरूर होगा, तुम्हारा पास मोबाइल जरूर होगा, इस सेंस में हमें अगर बोलना है तो क्या है, must have को प्रयोग करना जरूरी होता है. सो लेट्स सी द सेंटेंस ओवर हियर. आप में धैर्य रखने की क्षमता होनी चाहिए. आप में धैर्य रखने की क्षमता होनी चाहिए. यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू बी पेशेंट, राइट. आप में धैर्य रखने की क्षमता होनी चाहिए. यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू बी पेशेंट. इसी तरह से फिर लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. यू मस्ट हैव ₹50,000 टू परचेज अ बाइक. अगर आप बाइक खरीदने चाहेंगे तो आपके पास 50,000 रुपये जरूर होना चाहिए. अगर आपके पास 50,000 रुपये नहीं है तो आप बाइक खरीद नहीं पाएंगे. इस तरह से हम इस सेंस में प्रयोग कर सकते हैं. जैसे कि आपको बोलना हो अगर तुमने देखा होगा, तुमने उसे देखा होगा, तो इस सेंस में यू मस्ट हैव सीन हिम, राइट. इस प्रकार से आप बोल सकते हैं. ये जरूर उसने किया होगा. ही मस्ट हैव डन दिस, राइट. ये जरूर उसने किया होगा. इस सेंस में हम इसे प्रयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट, फील प्लस V1 और V4. Let's see the example first. मैं पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूं.
आई एम फीलिंग मच बेटर देन बिफोर और आई फील मच बेटर देन बिफोर। ये क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में ये दोनों ही राइट है, बट एक्चुअली ग्रामेटिकल रूप से देखेंगे दिस वन इज करेक्ट, राइट। जैसे कि आप जानते होंगे स्टेटिव वर्ब में आई कैन अंडरस्टैंड या आई एम अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ बिग डिफरेंस। जैसे कि आप बोलिए आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड और आई एम अंडरस्टैंडिंग। ये एक्शन वर्ब नहीं है, समझे कि नहीं। अंडरस्टैंड एक्शन वर्ब नहीं है, ये भी फील भी एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए इसको फीलिंग हम बोल नहीं सकते। एक्चुअली ग्रामेटिकली इट्स रॉन्ग, बट पीपल यूज लाइक दिस, सो ग्रामेटिकली दिस इज रॉन्ग, राइट। सो हम अगर आपको बोलना होगा मैं समझ रहा हूं, आई एम अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार से ये गलत है। आई कैन अंडरस्टैंड मीन्स मुझे समझ में आ रहा है, सेंस इसी का है लेकिन सेंटेंस अलग है, राइट। तो आपको अगर बोलना होगा या मुझे समझ में आ रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल। कीप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, जैसे कि वर्ब का V1 प्लस ING, ये फोर्थ फॉर्म, राइट। फोर्थ फॉर्म बोलना या ING फॉर्म बोलना एक ही बात होता है। हमेशा कीप के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही हमें प्रयोग करना होता है। लेट्स सी एग्जांपल। जीवन में समस्या आती रहती है लेकिन हमें विचलित नहीं होना चाहिए, राइट। जीवन में समस्या आती, दिस इज अ वेरी नेचुरल थिंग, we will also have to face such situation, but we should not get distracted, right. So जीवन में समस्या आती रहती है लेकिन हमें विचलित होना नहीं चाहिए। Problems keep coming in life, but we should not get distracted. Distracted mean विचलित होना, get distracted mean विचलित होना। Don't get distracted या he got distracted, जैसे कि वो विचलित हो गया, आप सिंपली बोल सकते हैं he got distracted, डिस्ट्रैक्ट, वो मन विचलित हो गया, वो कुछ भी काम को सही तरह से कर नहीं पाए। इस सेंस में हम इसी तरह भी बोल सकते हैं। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, सब ठीक हो जाएगा। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, everything will be all right, right। आप विचलित होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस सेंस में हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस। समय मिलेगा तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, इफ आई गेट टाइम आई विल डेफिनेटली मीट यू। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेफिनेटली नहीं, डेफिनेटली, राइट। इसका हमें डेफिनेटली इस तरह से क्या है, प्रोनाउंसिएशन करना है हमें इसका। नेक्स्ट, मिस वर्सेस लूज, राइट। ये दोनों मिस वर्सेस लूज, देखिए कहाँ किसका प्रयोग करना है, हमें सही तरह से करना चाहिए। हमें इन दोनों में भिन्नता करना चाहिए, हमें इस दोनों के भिन्नता के बारे में जानना चाहिए, राइट। मिस, मेरी बस छूट गई, मेरा मोबाइल खो गया। सो मेरी बस छूट गई, आई मिस्ड माई बस। मेरा मोबाइल खो गया, आई लॉस्ट माई मोबाइल। तो हमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि आई मिस्ड माई मोबाइल, इस तरह से बोलना नहीं चाहिए। और आप बोलना नहीं चाहिए कि आई लॉस्ट माई बस, इस प्रकार से भी बोलना नहीं चाहिए। जो लॉस और मिस होता है आपका सामान या आपका बिलोंगिंग्स नहीं है, लेकिन आप उसको प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा कुछ आपको हेल्प या कुछ भी लेते हैं, उसमें आप मिस बोलते हैं या मिस बोलते हैं। लेकिन लूज क्या है, जो आपका पर्सनल है,
पर्सनल है, उसको अगर आप खो देंगे तो उस सेंस में आई लॉस्ट माई मोबाइल, आई लॉस्ट माई की, आई लॉस्ट माई पेन, इस तरह से आप बोल सकते हैं। आई लॉस्ट माई बाइक, वो भी बोल सकते हैं, समझेंगे नहीं। लेकिन अगर आपको किसी चीज छूट गया, आई मिस्ड माई फ्लाइट, राइट, आई मिस्ड माई फ्लाइट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड, राइट, जो फाइंड है ये हम किसी चीज का पता लगाना भी होता है और किसी चीज को लगना, राइट, किस तरह से लगना, किसी चीज को अच्छा बुरा, इस प्रकार से जो अपना फीलिंग्स जो मन से लगता है उसे हमें फाइंड से बोल सकते, फाइंड का इस्तेमाल करके हमें सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेट्स सी एग्जांपल। आपको यह वीडियो कैसा लगा? हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो? लगना, उसका अच्छा लगना या खराब लगना या कुछ कमी कमजोरी होना, तो उस सिचुएशन में क्या है, हम उसका फाइंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ डिड यू फाइंड माई हाउस? मेरा घर कैसे लगा, छोटा बड़ा, इस तरह से कैसे लगा। नेक्स्ट है, हाउ डिड यू फाइंड हिज एटीट्यूड? हिज एटीट्यूड, उसका वाणी व्यवहार कैसा लगा, राइट। हाउ डिड यू फाइंड माई आइडिया? आप बोल सकते हैं हाउ डिड यू फाइंड माई आइडिया? मेरा आइडिया कैसा लगा, उसका आइडिया, हाउ डिड यू फाइंड हिज आइडिया, इस प्रकार से बोल सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू know about its meaning, then you can easily make so many sentences, not only to 1 2 3 4 thousand of sentences you can make very easily. Next sentence, मैं इसे गर्व से कह सकता हूं, मैं इसे गर्व से कह सकता हूं। I can say it proudly, I can say it proudly. Next, देखता हूं मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूं। let me see what I can do to help you, let me see what I can do to help you, right. Next sentence, मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूं, I know your reality, I know your reality, वास्तविकता, हकीकत या वास्तविकता, reality, right, I know your reality, मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूं। अगर आपको बोलना है यू डोंट नो हिज रियलिटी, अगर किसी के बारे में अगर बुरा आदमी है तो कुछ उसने गलती किया है, तो आपको अगर बोलना होगा कि उसका हकीकत तुमको पता नहीं है। अगर एक खराब आदमी को कोई आदमी उसको बोल रहा है कि वो अच्छा आदमी है, तो उस सिचुएशन अगर उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो तो यू कैन सिंपली से यू डोंट नो हिज रियलिटी, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस, nothing could be better than this. Next है get into the habit of plus verb का फोर्थ। सो गाइस, जब कभी भी preposition या phrasal verb के बाद phrasal verb में of, in, इस प्रकार की preposition लगता है, तो उसका बाद, उसका तुरंत बाद हमें verb का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ये बात दिमाग में सेट करिए ताकि आप आसानी से बोल पाएंगे या लिख पाएंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सोच समझकर बोलने की आदत डालो, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, राइट। देखिए, गेट इनटू द हैबिट ऑफ मींस आदत डालना, गेट इनटू द हैबिट ऑफ माने इसका मतलब होता है आदत डालना, आदत डालना, राइट। इसका होता है गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्ब। इसका बाद तुरंत बाद क्या होता है, फ्रेजल वर्ब के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोला, जैसे कि स्पीकिंग, स्पीक का फोर्थ फॉर्म होता है स्पीकिंग। थॉटफुली मीन्स सोच समझकर, राइट। सो सिंपली गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग थॉटफुली, राइट। सोच समझकर बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट सेंटेंस, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वेकिंग अप या गेटिंग अप, राइट। गेटिंग अप भी आप बोल सकते हैं, राइट। गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। नेक्स्ट सेंटेंस,
उसे भूलने की आदत है। ही हैज अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग, ही हैज अ हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग, राइट, उसकी भूलने की आदत है। आप इस तरह से हैज अ हैबिट ऑफ का प्रयोग करके और भी आप जो चाहे इस प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आपको इस प्रकार के सेंटेंसेस डेली लाइफ में बहुत बार बोलना पड़ सकता है, जैसे कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नेक्स्ट सेंटेंस, इन सब चीजों में अपना दिमाग मत लगाओ, इन सब चीजों में अपना दिमाग मत लगाओ। डोंट यूज योर ब्रेन, डोंट यूज योर ब्रेन इन ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको किसी को बोलना होगा उससे रिलेटेड कोई भी उस प्रकार की मैटर नहीं है, फिर भी वो क्या है उसके बारे में बोल रहा है, उसके बारे में क्या इंटरेस्ट दे रहा है जो कि उससे संबंधित नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप सिंपली बोल सकते हैं डोंट यूज योर ब्रेन इन ऑल दीज थिंग्स, इट्स माय पर्सनल मैटर, आई डोंट नीड योर आइडिया। इस प्रकार से बोल सकते हैं, तुम्हारा आइडिया मुझे जरूरी नहीं है। माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो। इस प्रकार से एक ठो क्या है बोली चाली को, एक ठो जो स्पीकिंग का फ्लो को आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, मेक डिसीजन, राइट। सो क्या है, मेक डिसीजन, मेक डिसीजन। टेक डिसीजन नहीं बोलना है हमें, टेक डिसीजन नहीं बोलना है, टेक CISIO, टेक डिसीजन हमें बोलना नहीं है। हमें हमेशा मेक डिसीजन, निर्णय लेने के लिए, निर्णय करने के लिए, राइट। अगर निर्णय करना है तो टेक डिसीजन नहीं होता, मेक डिसीजन। लेट्स सी द एग्जांपल। तथ्यों को ठीक से जाने बिना कोई भी निर्णय लेना ठीक नहीं है। तथ्यों को, किसी भी चीज को, तथ्यों को ठीक से जाने बिना निर्णय लेना ठीक नहीं है। इट्स नॉट राइट टू मेक अ डिसीजन विदाउट प्रॉपरली नोइंग द फैक्ट्स। क्या है, फैक्ट माने तथ्य, सच्चाई। मेक डिसीजन माने निर्णय लेना या डिसीजन बनाना। विदाउट नोइंग प्रॉपरली, बिना जाने, विदाउट मीन बगैर जाने, प्रॉपरली मीन अच्छी तरह से, राइट। तो यू आर मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, इट्स नॉट द यू आर नॉट मेकिंग राइट डिसीजन, तुमने अच्छा निर्णय नहीं लिया है, राइट। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आपके पास उस घटना के बारे में कोई जानकारी है, क्या आपके पास उस घटना के बारे में कोई जानकारी है। तो सिंपली, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इंसिडेंट, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इंसिडेंट। उस घटना के बारे में कोई जानकारी है, उस दिन की घटना के बारे में कोई जानकारी है। इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आप बात करते रहोगे, विल यू कीप टॉकिंग, राइट। विल यू कीप के बाद हमेशा भाव का फोर्थ फॉर्म, राइट। किसी काम को कंटिन्यू चल रहा है जो काम, उसे क्या करता है, हमें उस प्रकार की एक्शन को बताने के लिए कीप प्लस भाव का फोर्थ फॉर्म लगा के हम बात कर सकते हैं। जैसे कि कीप रीडिंग, कीप रीडिंग, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहना, राइट। कीप डूइंग, कीप लर्निंग, इस प्रकार से बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, क्या सिर्फ बातें ही करते रहोगे, विल यू कीप टॉकिंग ओनली। बात करते ओनली मीन्स सिर्फ, राइट। अगर सिर्फ कोई काम करना है, विल यू कीप टॉकिंग ओनली, बात करते रहोगे, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, हाउ डू यू फील नाउ, हाउ डू यू फील नाउ। नेक्स्ट, टेक, लगना या लेना। टेक मीन्स किसी अपना चीज को लगना, किसी चीज को लगना या उस चीज को लेना, मान लेना, राइट। एक तो ये लेना, लगाना मीन उसमें टाइम लगना, राइट। ये लगाना है, लगना है, इसका टाइम लगना। लेना, उसके बारे में सोचना, उसको किस प्रकार से हम लेंगे, सही है, गलत है, या किस प्रकार से हमें उसे लेना। लेट्स सी सम एग्जांपल। मुझे अपने घर से ऑफिस पहुंचने में आधा घंटा लगता है। इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू रीच
ऑफिस फ्रॉम माई हाउस। मुझे घर से ऑफिस पहुंचने में आधा घंटा लगा। ये टेक क्या है, लगना, एक तो टाइम पीरियड लगना। इट टुक मी 5 मिनट्स, मुझे 5 मिनट लगा। तो अब फिर क्या है, लेना, दिल पे लेना। इसे दिल पर मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट, राइट, डोंट टेक इट टू हार्ट। ये जो लेना है, लगना, ये टाइम, ये टाइम है, एक तो समय लगना। ये लेना मीन फील, राइट, ये दिमाग में लेना, इस तरह को, किसी तरह को मन में लेना, राइट। सो इस लगना, टाइम को दिखाने के लिए हम कैसे बोल सकते हैं, इट टुक मी 1 hour to complete this टास्क, राइट। ये काम करने में मुझे 1 घंटा लगा। जैसे कि आप कितना समय लगाओगे इस काम करने में, कितना समय लगाओगे, ये काम खत्म करने में, आपको जैसे बोलना है, ये काम खत्म करने में कितना समय लगाओगे। जैसे आप आसानी से बोल सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, राइट, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ज्यादा घमंड मत करो, डोंट बी टू प्राउड, राइट, हमें घमंड करना नहीं है, ज्यादा घमंड मत करो, डोंट बी प्राउड। नेक्स्ट, हमेशा कोशिश करते रहो, ऑलवेज कीप ट्राइंग, ऑलवेज कीप ट्राइंग, ऑलवेज कीप ट्राइंग। नेक्स्ट है, अगर परिश्रम करोगे तो कुछ भी सीख जाओगे, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, it's very natural thing, right? If you work hard you can learn anything, अगर परिश्रम करोगे तो कुछ भी सीख जाओगे। If you work hard you can learn anything. Next, क्या आप होश में हो, Are you in your senses, right? ये जो सेंसेस है, अपना मानसिकता ठीक होना, मानसिक अवस्था, सेंस मीन मानसिक अवस्था। Are you in your sense, क्या आप होश में हो, इस प्रकार से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इतना तनाव कौन लेगा, हु विल टेक दैट मच स्ट्रेस, राइट, हु विल टेक दैट मच स्ट्रेस, हु विल टेक दैट मच टेंशन, राइट। अगर किसी आपका कोई भी काम जिम्मेवार नहीं है, इफ यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग एंड समवन आस्क्स यू टू डू दैट थिंग, एट दैट टाइम यू कैन सिंपली से, Why will I take that much tension? Why will I take that much stress? मैं इतना तनाव कौन लेगा, क्यों लूंगा? Why will I take that much stress? मैं उतना टेंशन क्यों लूंगा? आप सिंपली बोल सकते हैं, Why will I take that much स्ट्रेस, राइट, इस प्रकार से बोल सकते हैं। नेक्स्ट, हर चीज की एक सीमा होती है, देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग, देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट, मैं इसे गर्व से कह सकता हूं, आई कैन से इट प्राउडली, आई कैन से इट प्राउडली। मैं कैसा कह दूं, वो चोर है, हाउ डू आई से दैट ही इज अ थीफ, हाउ डू आई से दैट ही इज अ थीफ। अब इस प्रकार से हम लोग हाउ डू आई से, कैसा कहूं, हाउ डू आई से ही इज बैड बॉय, मैं कैसे कहूंगा वो खराब लड़का है बोल के, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। मानना पड़ेगा आप सब कुछ जानते हो, आई हैव टू एडमिट यू नो एवरीथिंग, आई हैव टू एडमिट मीन्स मानना पड़ेगा, इस सेंस में हमें इसका प्रयोग करते हैं। आई हैव टू एडमिट यू नो एवरीथिंग, मानना पड़ेगा आप सब कुछ जानते हो। नेक्स्ट, उसे काम करने में बहुत अधिक समय लगता है, ही टेक्स टू लॉन्ग टू वर्क, ही टेक्स टू लॉन्ग टू वर्क। वह बुद्धिमान हो रहा है, राइट, ही इज गेटिंग इंटेलिजेंट, ही इज गेटिंग इंटेलिजेंट। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, ही इज गेटिंग
गेटिंग नर्वस, वो नर्वस हो रहा है। ही इज गेटिंग डॉल, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। समटाइम्स यू हैव टू स्पीक, you have to talk such sentences in your daily life, so that time you can simply say I can't do anything more than this. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। I can't do anything more than this. Next, सिर्फ हाँ कहने से काम नहीं चलेगा, राइट? सो जस्ट सेइंग यस वोंट डू, सेइंग यस वोंट डू, सेइंग यस वोंट वर्क भी बोल सकते हैं हम सिंपली, सेइंग यस वोंट डू। अगर अब मैं इस प्रकार की सिचुएशन, आपको कोई कुछ काम होगा तो आप किसी से हेल्प मांगेंगे तो हाँ कर देंगे बोलेंगे उस सिचुएशन में, लेकिन उस सिचुएशन में क्या है, वो काम नहीं करता है या वो बिजी है, वो बोलने सिर्फ हाँ बोल के चला जाता है, तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं जस्ट सेइंग यस वोंट डू। सॉरी। नेक्स्ट, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। Whatever happens, happens for the better. Whatever happens, happens for the better. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह आपकी गलती है और आपको इसके लिए जिम्मेदार होना होगा। It is your fault and you have to be responsible for it. It is your fault and you have to be responsible for it. बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं। You had better go out of here. You had better go out of here. Right? Had better mean बेहतर होना। You had better take medicine. जैसे कि आपको बोलना है You had better take medicine. अच्छा हो कि तुम मेडिसिन खा, अच्छा हो कि तुम घर पे रहो। ये जो हैड लगा हुआ है इससे कोई लेना देना, ये पास्ट टेंस से कोई लेना नहीं। यू हैड बेटर मीन्स क्या है, एक स्ट्रक्चर है। यू हैड बेटर अच्छा होगा या होता। यू हैड बेटर रन, अच्छा हो कि तुम दौड़ो, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, क्या आप बात करते रहोगे? विल यू कीप टॉकिंग? विल यू कीप टॉकिंग? क्या सिर्फ बातें करते रहोगे? विल यू कीप टॉकिंग ओनली? विल यू कीप टॉकिंग ओनली? सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगी। यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल। दिस इज अ वेरी important thing. We have to keep it in our mind if you really want to become successful person. So सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। You will have to work hard to be successful. Next, यह काम करना आसान नहीं है। This work is not easy to do. This work is not easy to do. ज्यादा घमंड मत करो। Don't be too proud. Don't be too proud. जीवन में कठिनाइयां आती रहती है लेकिन हमें विचलित नहीं होना चाहिए। डिफिकल्टीज कीप कमिंग इन लाइफ बट वी शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके गाइस, अब यहां पर है देखना है, एक स्ट्रक्चर है वे ऑफ, राइट? वे ऑफ किसी भी काम करने की तरीका प्लस B4, राइट? लेट्स एग्जांपल, आपको मेरा अंग्रेजी पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? हाउ डिड यू फाइंड माई वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश? मेरा इंग्लिश सिखाने का तरीका आपको कैसा लगा? अब आप और भी इस तरह से बोल सकते हैं, हाउ डिड यू फाइंड माई वे ऑफ वर्किंग? मेरा काम करने का तरीका कैसा लगा? हाउ डिड यू फाइंड माई वे ऑफ कुकिंग? मेरा खाना बनाने की तरीका कैसा लगा? इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। So guys, if you found it useful, please like, share and subscribe. If not, I will improve my way of teaching, right? तो यहाँ पर क्या है, अगर इस प्रकार के बोलना है, अगर इसको आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना तरीका बदल लूंगा। If not, I will improve my way of teaching. नहीं तो मेरा पढ़ाने की कला को सुधार लूंगा। So thank you. See you on the next video. Bye bye.